हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार गौरव। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल्स में। आज हम लोग फ्रेंड्स डिस्कशन करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 12 का। अगर आपको इस डिस्कशन का क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जा के सर्च कर सकते हैं सक्सेस जोन विथ कुमार गौरव। सारा कैपिटल में सर्च करिएगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, उसके बाद वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का डिस्कशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 2020 में क्या था। अब 4 ऑप्शन दिया गया है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और कमेंट जरूर से ज़रूर करें फ्रेंड्स, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 112वां स्थान है। कितना है? 112वां स्थान। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, हाँ उसमें से हम लोग को राइट ऑप्शन को छांटना है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 12 अगस्त को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है थर्ड नंबर। थर्ड में क्या है देखते हैं हम लोग। थर्ड में हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया। 4 ऑप्शन है, इसमें से हम लोग को राइट ऑप्शन को पहचानना है। तो अभी हाल ही में पी परवीन सिद्धार्थ को, किसको? पी परवीन सिद्धार्थ को, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? फॉर में भारत के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस HPC AI परम सिद्धि को विश्व के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 4 ऑप्शन है, जिसमें से हम लोग को राइट ऑप्शन को पहचानना है। तो अभी 63वां स्थान प्राप्त हुआ है इसको। कितना स्थान प्राप्त हुआ? 63वां, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 में क्या है? पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो अभी केरल जो है, ऑप्शन सी है राइट आंसर हम लोग का। नेक्स्ट है 6 में क्या है? उसने गांधी को क्यों मारा, पुस्तक के लेखक कौन है। उसने गांधी को क्यों मारा, पुस्तक के लेखक कौन है। तो उसने गांधी को क्यों मारा पुस्तक के लेखक अशोक कुमार है। कौन है? अशोक कुमार पांडे, यानी कि राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या था। तो इसका विषय था फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है? एट में है वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था। तो रॉकी पर्वत। कौन था? रॉकी पर्वत, यानी कि ऑप्शन है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर। 9 में क्या है? वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजूषा कला शैली को GI टैग मिला है। इसका संबंध मुख्यतः बिहार के किस जिले से है।
तो इसका संबंध भागलपुर जिले से है। किससे है? भागलपुर जिले से है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल लॉन्च किया है? तो गति, GATI, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 में क्या है? अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? तो किनका निधन हो गया था? राहत इंदौरी का, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 12 नंबर। 12 में क्या है? विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो अभी छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 13 नंबर। 13 में क्या है? पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया? तो अभी 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह विभूषण प्रदान किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 14 में क्या है? निम्न में से किस राज्य की मशहूर चाक हाटो ब्लैक राइस को GI टैग मिला है? तो अभी मणिपुर, यानी कि ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है हम लोग। नेक्स्ट है 15 में क्या है? कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने फूडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है। यह निम्न में से किस राज्य का प्रमुख पहल है? तो यह मणिपुर का है। किसका है? मणिपुर का, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 16 में क्या है? वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान है तो नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो इनमें से सभी को चयनित किया गया है। किनको चयनित किया है? सभी को, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 17, देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है? तो 24.56% है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 18 में क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अभी असम में किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने कब तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो केंद्र सरकार ने 2030 तक HIV को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 20 में क्या है? भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पहला टायर पार्क कोलकाता में स्थापित किया जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में, यानी कि हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 में क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश ने विकसित किया है? तो अभी हमारे देश भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 22 में क्या है? राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो सिंगापुर। कौन सा बन गया? सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 23 में क्या है? 23 में है ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया?
तो इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया है। कहाँ किया गया है? ब्रिटेन में, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 24 में क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण किया है? तो इन्होंने 7 बार, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। कितने बार शपथ ग्रहण किया है? टोटल 7 बार किया। अब नेक्स्ट है 25। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएनयू में 3 साल से ढकी हुई नींद में से किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 26 में क्या है? किस रीट के जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्रवाई करने का से रोक सकता है? तो प्रतिषेध, यानी कि ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है हम लोग का। अब नेक्स्ट है 27 में क्या है? 27 में है निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है? तो पंचायत चुनावों का निरीक्षण करना निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 28 में क्या है? ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम यानी गणपूर्ति हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो कुल सदस्यों की 50% अनिवार्य है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 29 में क्या है? लोकसभा में शून्यकाल यानी कि 0 आवर की अधिकतम अवधि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनिश्चित काल है, क्या है? इसका कोई निश्चित टाइम नहीं है। अब नेक्स्ट है 30 में क्या है? निम्नलिखित पदों पर विचार करें, अब हम उन्हें क्रमबद्ध रूप में रखें। पहला है विधि, दूसरा है विधेयक, तीसरा है प्रस्ताव और चौथा है अधिनियम। निम्नलिखित कूटों में से सही को पहचानना, हम लोग को क्रमबद्ध में तैयार करना है। तो इसमें से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहले 3 प्रस्ताव, उसके बाद फिर विधेयक, उसके बाद फिर अधिनियम, उसके बाद फिर विधि, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 31 में है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो विदेशों को प्राप्त नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 32 में है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता परामर्श देता है। कौन देता है? महाधिवक्ता, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 33 में क्या है? भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों में कौन सही है? तो ऑप्शन सी जो है वो हम लोग का राइट आंसर। NHRC का अध्यक्ष भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है, इसको ध्यान रखिएगा। सॉरी, इसमें ऑप्शन सी नहीं है, हम लोग का आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी हम लोग का आंसर होगा, यानी कि उपयुक्त सभी। इसका गठन 1993 में हुआ था और इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और NHR के अध्यक्ष भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि हम लोग का तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी जो है हम लोग का इसमें राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 34 में क्या है? भारत में लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? तो भारत में लोक निधि का अभिभावक नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है किसे भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 36 भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई?
तो भारत की संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित की गई, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 38 में क्या है? 38 में पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? तो पानी से लोहा तथा मैग्नीज जो है क्लोरीकरण के द्वारा हटाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 39 में क्या है? अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो अग्निशमन वस्त्र जो है एस्टिएटाइट से बनाए जाते हैं, यानी कि एस्टिएटाइट ने एस्वेटाइट से बनाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 40 में क्या है? लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीनों के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। किसका पाउडर किया जाता है? एल्युमिनियम पाउडर का। ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 41 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो बर्नधता जो होता है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 43 में क्या है? उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 44 विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो माइकल फ्राइडे ने, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? तो चालक का प्रतिरोध लंबाई में वृद्धि करने से भी बढ़ता है, तापमान में वृद्धि करने से भी बढ़ता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कमी करने से भी बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 46 में क्या है? आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता जो होती है वो सीमित होती है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 47 में क्या है? में निम्न में से कौन सा आभासी बल है? तो अपकेंद्रीय बल जो है वो आभासी बल है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 48 में क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमेय सूत्र कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 49 में क्या है? पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा का क्या होना चाहिए? तो निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होना चाहिए। ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 50 में क्या है? निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो सबसे अधिक होता है वो ध्रुव पर होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 51 सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है? तो सूर्य की किरणें विकिरण की प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 52 में क्या है? स्वपरागण का परिणाम क्या होगा? तो स्वपरागण का
परिणाम अंतः प्रजनन होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 53। 53 में क्या है? 53 में है वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसको आत्पोदित बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 54। 54 में क्या है? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है। तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो है वो प्रथम अस्थायी उत्पाद है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 55। 55 में क्या है? पौधा के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो वार्तिका तथा वार्तिकाग्र का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 56। 56 में क्या है? बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है? तो ये एब्सिसिक अम्ल से नियंत्रित होती है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 57। 57 में क्या है? 57 में है एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो प्रोटीन की संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 58। डायस्टेट एंजाइम का स्रोत है, तो इसका स्रोत जो है लार ग्रंथि है। क्या है? लार ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। तो संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन विटामिन ए है, यानी कि ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है हम लोग का। नेक्स्ट है 60। ब्रिक का प्रक्रियात्मक यूनिट है, तो ब्रिक का प्रक्रियात्मक यूनिट क्या है? ब्रिकाणु है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 61। 61 में क्या है? मानव की पसलियाँ इनमें से किसके साथ जुड़ी रहती है? तो मानव की पसलियाँ जो है अस्टर्नम के साथ जुड़ी रहती है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 62। 62 में क्या है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 63। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 64। 64 में क्या है? जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 65। 65 में क्या है? मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य किस अनुपात में क्रमशः करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 90:10। नेक्स्ट है 66। 66 में क्या है? पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेक देवराय समिति, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 67। 67 में क्या है? भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 68। 68 में क्या है? 68 में है निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करें। पहला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा स्थान। तो ए में है गुरु घासीदास, दूसरा है मुरलेन उद्यान, तीसरा है वाल्मीकि उद्यान, चौथा नोकरेक उद्यान। इधर दिया हुआ है एक में स्थान में मिजोरम,
दूसरा है बिहार, तीसरा है मेघालय, चौथा है छत्तीसगढ़। अब नीचे दिया हुआ है ऑप्शन, हम लोग में उसमें से राइट ऑप्शन को पहचानना है। तो इसमें से ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 69। 69 में क्या है? 69 में बात की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो दामोदर नदी को दी गई है। किसको? दामोदर नदी को, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 70। 70 में क्या है? हॉट हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो नॉर्मन मायर्स ने, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 71। 71 में क्या है? भारत का विरासत पशु किससे कहा जाता है? तो भारत का विरासत पशु जो है हाथी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 72। 72 में क्या है? किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। किसका होता है? काली मिट्टी के, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 73। 73 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला जनजाति, दूसरा राज्य दिया हुआ है। तो ए में दिया हुआ है मुरिया, बी में रियांग, सी में गर्सिया और डी में जौनसारी। इधर दिया हुआ है राज्य का नाम छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसमें से किसका मिलान सही नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसका मिलान सही नहीं है, क्योंकि गर्सिया जो है वो कहाँ है? गर्सिया जो है वो गर्सिया और सहरिया राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 74। 74 में क्या है? किस मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को जो है संवहन मंडल और अधोमंडल भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 75। 75 में क्या है? 75 में है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर अवस्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो उत्तर पूर्व तट पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया के, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 76। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो युगांडा, ऑप्शन सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि युगांडा का जो होता है राजधानी कंपला है। क्या है? कंपाला, कंपाला है। इसको ध्यान रखेगा। किगाली जो है वो किसकी राजधानी है? रवांडा का है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 77। 77 में क्या है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 78। 78 में क्या? पुडुचेरी का क्षेत्रफल निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है। तो पुडुचेरी का जो क्षेत्रफल है वो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 79। 79 में क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार में, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 80 नंबर 80। ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग अपक्षरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपक्षरण, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 81। 81 में क्या है? निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का, यानी कि ऑप्शन है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 82। 82 में क्या है? कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोल डैम परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 83। 83 में क्या है? किस प्रसिद्ध शासक को
शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो शिलालेखों का जनक जो है अशोक को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 84। 84 में क्या है? 84 में है मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो जो है बौद्ध पाठ है। क्या है? बौद्ध पाठ है। ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सल्तनतों के संरक्षण किसने उपभोग किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था, यानी कि ऑप्शन जो ए है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 86। 86 में क्या है? भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो असमिया को लोकप्रिय बनाया था उसने। ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 87। 87 में क्या है? 87 में है शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किसे भेजा गया था? तो शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा शाइस्ता खान को भेजा गया था, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। ये कौन थे? शाइस्ता खान जो थे वो औरंगजेब का मामा थे। कौन थे? औरंगजेब का मामा थे। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 88। 88 में क्या है? किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़ा सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो विलियम बेंटिंक ने, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 89। 89 में क्या है? किस आंदोलन को हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो हिंदुओं तथा मुसलमानों का दोनों का समर्थन और सहयोग आंदोलन को मिला था, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 90। 90 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना, सुभाष चंद्र बोस, यही सुमेलित है, यानी ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 91। 91 में क्या है? 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? तो बंगाल तथा पंजाब में, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 92। 92 में क्या है? 92 में गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना जो की गई थी वो 1917 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 93। 93 में क्या है? हाँ 93 में है 1880 के दशक में प्रसिद्ध अखबार इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इंडियन मिरर का जो प्रकाशन होता था वो कलकत्ता से होता था, यानी ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में हैदर राजा ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 95। 95 में क्या है? 95 में निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बतलाइए। पहला चौरी चौरा कांड, दूसरा है असहयोग आंदोलन स्थगित, और तीसरा है बारदोली प्रस्ताव। तो हम लोग इसका बात करेंगे, चौरी चौरा कांड का बात करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को। अब अगर इसका बात करेंगे असहयोग आंदोलन का, असहयोग आंदोलन स्थगित कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 फरवरी 1922 को। अब अगर हम बात करेंगे बारदोली प्रस्ताव का, तो बारदोली प्रस्ताव का बात करेंगे तो ये हुआ था 11 फरवरी 1922 को। तो इसमें से हम लोग का राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पहले 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है।
अब नेक्स्ट है 96 में क्या है, INS विक्रमादित्य है। तो INS विक्रमादित्य जो है वह विमान वाहक पोत है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 97 में क्या है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क में सम्मिलित नहीं है। तो सार्क में सम्मिलित कौन नहीं है, इनमें से सिंगापुर नहीं है। कौन नहीं है, सिंगापुर नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 98 में क्या है, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1974 में, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 99 में क्या है, केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध किससे है। तो केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध जो है सभी घरों में विद्युत आपूर्ति, यानी कि ऑप्शन डी से है। डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 100 में क्या है, बंगाला उत्सव निम्न राज्यों में मनाया जाता है। तो बंगाला उत्सव जो है वो मेघालय में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। तो ये था फ्रेंड्स आज का डिस्कशन। आप लोग ज़रूर बताइएगा ये डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट करके। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।